सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम हलके के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का किया दौरा, जल निकासी के दिया आदेश। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि अत्यधिक जल भराव के चलते प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इससे निपटने के लिए हरियाणा सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। सिंचाई विभाग तथा पंचायती राज विभाग मिलकर आपदा प्रबंधन कार्यों में प्रशासन के साथ लगे हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते पंप, वर्टिकल टरबाइन के साथ ही नहरी चैनल बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि बरसात रुक जाती है तो 15 दिनों में जल भराव की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने बरसात जारी रहने पर इस समस्या के निपटान के लिए 1 माह का समय बताया। तोशाम में पत्रकारों से बातचीत करने के बाद उन्होंने तोशाल हल्के जल भराव वाले गाँवों तोशाम, सागवन, दान कला, दानखुर्द, बैरन आदि गाँवों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने तोशाम हलके की 12 गौशालाएं के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि के चेक भी वितरित किए। श्रुति चौधरी ने कहा कि किसानों को जो फसलों का नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से आंकड़े जुटाए गए हैं तथा पानी निकासी के बाद नुकसान वाले क्षेत्रों में मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद जल भराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने तोशाम क्षेत्र में हुए जल भराव को लेकर उनसे बातचीत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मकानों व पशुधन को हुए नुकसान के मुआवजे की बात भी कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग जल भराव की स्थिति से निपटने में लगा हुआ है। पंजाब में बाढ़ का मुआवजा हरियाणा से अधिक दिए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति ज्यादा खराब है। वही एसवाईएल का पानी पंजाब द्वारा हरियाणा को न दिए जाने के चलते पंजाब में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। इस सवाल पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा है। फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से पानी निकालने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हरियाणा के हितों के लिए भी प्रतिबद्ध रहते हैं। उनका दौरा किस राज्य का है, ये प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। कोई नहीं। पूरे प्रदेश में बाढ़ आई है तो उसके प्रबंधन को लेकर के सिंचाई विभाग के अब तक के क्या प्रयास हैं, टेक्निकल तौर पे क्या कुछ करवाया है? इस बारी जैसे आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट एक आपदा के रूप में ये बाढ़ आई है और सिंचाई विभाग ने बहुत बढ़ चढ़कर प्रशासन ने काम किया है। और यहाँ पे जैसे आपको पता है कि तोशाम में सागबन जैसे है, डांग कला, खुर्द, बीरन, ये गांव हैं जो प्रभावित हैं, जहाँ पे आबादी में भी पानी आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि ये इलाका ऐसा है कि दोनों तरफ से पानी यहाँ पे आता है और लो लाइंग एरिया है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और पीछे क्योंकि सारा की सारा जो डी वाटरिंग प्रोसेस भी सैचुरेटेड है, तो यहाँ पे प्रशासन ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है। जहाँ पे पंप सेट्स, वर्टिकल टर्बाइन्स, यहाँ पे क्यूनेट से जो छोटे ये अब चैनल्स भी बनाएंगे जहाँ पे पानी निकाला जाएगा। और पूर्ण रूप से पंचायती राज भी लगा हुआ है। तो हर तरीके से यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो एससी हैं वो सारे की सारे यहाँ पे 24 घंटे फील्ड में रहे हैं, डीसी साहब फील्ड में रहे हैं। तो और मैंने भी पूरा की पूरा जुड़ी रही हूँ कि क्या चल रहा है। सीएम साहब ने खुद बात करी तोशाम को ख़ास तौर पे लेकर, क्योंकि यहाँ पे आबादी में यहाँ पे काफ़ी जो सीधा जो पानी गया हमारे गांव में, तो उनको भी बहुत चिंता थी। तो ये सारा की सारा काम लगा हुआ है और पूरा प्रशासन लोगों के साथ खड़ा है और लोगों को भी ये मालूम है। काफी नुकसान हुआ, क्या केंद्र से कोई राहत पैकेज की मांग भी हरियाणा सरकार की मुआवजे? देखिए, एक तो ये क्षति पोर्टल है जहाँ पे अपना ये सारा दर्ज कराना होगा कि किस तरीके से कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, और उसके अनुसार भी कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलग से सीएम साहब ने चाहे जहाँ पे ये जो घर टूटे हैं, जहाँ पे पशु नुकसान जहाँ हुआ है, ऐसी जो चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे हर एक अलग अलग तरीके से सबका जो है मुआवजा का वो तमाम चीज़ जो सिस्टम ने पूरा वो तैयारी कर ली है और वो लोगों तक पहुँचेंगे, ताकि जैसे ही ये पानी थोड़ा सा और निकालने लगेंगे, रिसीड होने लगेगा, तो ये सारा की सारा जायज़ा भी शुरू हो जाएगा।
सवाल उठते और खासकर विपक्ष आरोप लगाते समय रहते ड्रेनेज की सही से सफाई नहीं हुई, कहीं ना कहीं वो कारण- देखिए, विपक्ष तो मानते हैं, सारे के सारे अच्छी तरह से जानते हैं कि काम किस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने किया है, लोग भी जानते हैं। तो ये आपदा जो है आई है और इसमें तू मैं की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे टाइम पर सबके साथ पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लोगों के साथ खड़ा हुआ है। क्या आश्वासन देंगे, कब तक पानी निकल जाएगा, जो पीड़ित हैं मकान? देखिए, अगर पानी अगर बारिश आती रहेगी तो 1 महीना लगेगा आउटर लिमिट जो है, और अगर रुक जाती है बारिश तो 15 दिन में लगे हुए हैं। और इसके मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके तहत को भी कि आगे के लिए भी अब लॉन्ग टर्म प्लान जो प्रोजेक्ट्स जो हैं कि इस तरीके से दिक्कत आगे ना आए, उसकी भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। ई-क्षतिपूर्ति जो पोर्टल है उसमें अपलोडिंग और सत्यापन से संबंधित कुछ समस्या है, टेक्निकल समस्या, तो लेकर के क्या राज्य सरकार? ये मेरी लगातार डीसी साहब से बात है, और जब भी अगर कोई मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेंट आती है तो लगातार मैं प्रशासन के साथ मेरा वो है चेंजेस हैं, और कोई ऐसी बात अभी आई नहीं है। मेरे ख्याल से पोर्टल अभी ठीक चल रहा है। तो पंजाब में 20,000 हरियाणा सरकार जो है 7 से 15 के करीब मुआवजा रहा है। वैसे बड़े मुआवजे की जो बात करते हैं वो कैसे? जैसे मैंने कहा कि अपने हमारे लोगों के लिए पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनके तहत पूर्ण तरीके से लोगों की संतुष्टि होगी और उस तरीके से काम किया जाएगा। पंजाब के अंदर क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पे ये हरियाणा की स्थिति वैसी नहीं है, तो एक अंतर है उसमें।